उदयनगर के एक राज्य में राजा उदय सिंह का राज्य था। वह राज्य बड़ा ही खुशहाल था। सभी प्रजा राजा से बेहद खुश थी। उदय सिंह की एक पुत्री भी थी, राजकुमारी वेदिका। वह राजा की इकलौती संतान थी। वेदिका इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा अन्य राज्यों तक फैली हुई थी। लेकिन पिता के अत्यधिक स्नेह और प्रेम ने उसे घमंडी बना दिया था। वह अपने अहंकार के कारण किसी को अपने योग्य नहीं समझती थी। ए दासी, जाओ और हमारे वस्त्र लेकर आओ। आज ही हम मंदिर जाएंगे। जी राजकुमारी जी। माया राजकुमारी के लिए कपड़े ला रही थी कि गलती से उसके हाथों से शाही वस्त्र गिर गए। माया, तू इतनी नालायक कैसे हो सकती है? तेरी हैसियत से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं ये वस्त्र। आज से हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। निकल जाए यहाँ से। राजकुमारी जी, मुझे माफ कीजिए। मेरा घर आपकी सेवा कर कर ही चलता है। मुझे माफ कर दीजिए। लगता है तू अपने बच्चों से और पति से प्रेम नहीं करती है। यदि उन्हें दोबारा देखना चाहती है तो यहाँ से निकल जा। दासी आंखों में आंसू भरकर महल से बाहर चली जाती है। राजकुमारी वेदिका अपने दरबार से मंदिर के लिए निकल जाती है। अरे राजकुमारी जी, मंदिर में तो काफी भीड़ है, हमें लाइन में लगना होगा। क्या मुझे लाइन में लगना होगा? रुको, हटो रास्ते से। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मेरे लिए रास्ता खाली कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लोग एक दूसरे को देखते हुए वहाँ से हटने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत शांति पूर्वक पूजा कर रही थी। ए बुढ़िया, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हट जाओ मेरे रास्ते से। बेटी, यह मंदिर है, यहाँ सभी के लिए जगह होती है। धैर्य रखो, पूजा के लिए कोई जल्दी नहीं होती। महाराज ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। इतना सुनते ही राजकुमारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बुढ़िया, शायद तू भूल रही है कि तू किससे बात कर रही है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे उपदेश देगी। उसने बिना सोचे समझे जानकी को जोर से धक्का दे दिया और वो बेचारी जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे पर दर्द और आश्रय का मिश्रण था। यह दृश्य सभी लोग देखकर दंग रह गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सलाह देने की? तुम जैसे लोग मेरी बराबरी में नहीं हो सकते। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ और तुम जैसी बूढ़ी औरत की मेरी राह में आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे अर्जुन, अर्जुन देख, तेरी माँ को राजकुमारी ने धक्का दे दिया है। जा, वो मंदिर में है, उन्हें बहुत चोट आई है। अर्जुन भागता भागता सीधे अपनी माँ के पास आता है। माँ, क्या हुआ आपको? आपको किसने धक्का दिया? नहीं बेटा, वो तो राजकुमारी थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है। बेटा तुम शांत रहो। नहीं माँ, राजकुमारी ने आपका बहुत अपमान किया है और मैं आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा, मेरा अपमान महादेव के सामने उनके मंदिर में हुआ है। अब महादेव ही उसे सबक सिखाएंगे। नहीं माँ, मैं महल जा रहा हूँ इस अन्याय की शिकायत महाराज से करने। राजकुमारी का घमंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और ऐसा कहकर अर्जुन महल के तरफ जाने लगता है राजकुमारी की शिकायत करने। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। आपकी पुत्री ने मेरी माँ का अपमान किया है। इस घमंडी राजकुमारी को इसके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। शांत हो जाओ, हमें इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताओ, आखिर क्या बात है? अर्जुन महाराज को मंदिर में हुई सारी घटना के बारे में बता देता है। ये तो बहुत बुरी बात है। शायद हमारे लाड प्यार ने इन्हें अंधा बना दिया है। तुम चिंता मत करो, हम उनसे बात करेंगे। तुम अब जा सकते हो।
ये कौन अधम है जो हमारे खिलाफ हमारे पिताजी को भड़का रहा है? सिपाहियों, इसे पकड़ लो। राजकुमारी, तुम्हारे घमंड का अंत निकट है। तुमने मेरी माँ को धक्का देकर उनका अपमान किया है और अब तुम मुझे भी चोट पहुँचाना चाहती हो। लेकिन याद रखना, बुराई का अंत बुरा ही होता है। तुम जैसे तुच्छ लोग मेरी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते। सिपाहियों, इसे जब तक मारो तब तक ये बेहोश ना हो जाए। सिपाही अर्जुन को मारने लगते हैं, लेकिन तभी सारे महल में यह खबर फैल जाती है और कुछ दरबारी और महाराज इस घटना के बारे में जान जाते हैं। महाराज, आपकी प्रजा बहुत दुखी है और उनके दुखी होने का कारण आपकी एक लौती पुत्री वेदिका है। उन्होंने पूरे राज्य में हंगामा कर दिया है। वह आपकी प्रजा पर बहुत अत्याचार करती हैं। यदि कोई शिकायत करने आपके पास आता है तो उन्हें रास्ते में सिपाहियों से कहकर पिटवाती हैं। हाँ मंत्री जी, हमें भी इस बात का बहुत अफसोस है कि हमारी बेटी ने निर्दोष बूढ़ी औरत और उसके बेटे के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार किया। हम अभी उनसे बात करेंगे। क्या वेदिका, ये क्या कर रही हो? और मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो गया है कि तुम निर्दोष पर भी अत्याचार करने लगी हो? पिताजी, इन जैसे लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए और इसका मुझे हक है। आप इन मामलों में बीच में मत पड़िए। वेदिका, तुम्हारे अधिकार के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अहंकार के लिए था। तुमने सच्चे राजा की बेटी होने का धर्म नहीं निभाया। अगली सुबह दूसरे राज्य के राजकुमार अनंत महाराज उदय सिंह के महल में आते हैं। सुनिए राजकुमारी, क्या महाराज अपने दरबार में ही है ना? मैं आपके बाप के नौकर नहीं हूँ। जाइए और स्वयं पता कर लीजिए। महाराज, हम जब सुबह इस महल में आ रहे थे तब आपकी पुत्री से हमारी भेंट हुई। हमें उनके बारे में आपको कुछ बताना है। हाँ राजकुमार अनंत, हमें पता है आप हमसे किस विषय में बात करना चाहते हो। हमें पता है कि हमारी बेटी वेदिका बहुत ही घमंडी होते जा रही है। हमें उनके व्यवहार के बारे में अफसोस है, किंतु हम आपसे क्षमा मांगते हैं यदि उन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया हो। वैसे आप क्या बात बताने वाले थे? महाराज, हमें आपकी पुत्री वेदिका बहुत पसंद है। क्या आप हमारा विवाह उनसे करा सकते हो? जी राजकुमार, जरूर, परंतु आपसे पहले उन्होंने कई राजकुमारों के विवाह के प्रस्तावों को ठुकराया है। हमें इसी बात का डर है कहीं वो आपका अपमान ना कर दे। राजकुमार अनंत, अभी आप इसी महल में आराम कीजिए। आपसे हम बाद में बात करेंगे। जी महाराज, हमें आज्ञा दीजिए। सुनिए, क्या आप हमसे विवाह करना चाहते हैं? क्या ये सच है? जी राजकुमारी जी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। हम क्या, आप हैं ही इतनी सुंदर कि कोई भी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या आप हमसे विवाह करना चाहोगी? आप हमसे विवाह करना चाहते हैं? आप अपने आप को देखिए। हम फूलों के समान कोमल हैं और आप लोहे के समान कठोर हैं। जाइए और अपनी योग्य राजकुमारी ढूंढिए। लगता है आप में अहंकार कुछ ज्यादा ही है। रात होने के बाद महाराज ने और राजकुमार अनंत ने एक योजना बनाई। राजकुमारी जी, आपने आज हमारे घर आए अतिथि का बड़ा ही अपमान किया है। हम इसके लिए आपको क्षमा नहीं करेंगे। आपको पता है कि वो कितने बड़े देश के राजा हैं, किंतु आज आपने उनके विवाह का भी प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब हम आज्ञा देते हैं, जो भी कल सुबह हमारे राज्य में पहले प्रवेश करेगा, हम उसी से आपका विवाह तय करेंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो।
ये हमारा अंतिम निर्णय है। नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने वचन दे दिया है राजकुमारी वेदिका, अब आपको हमारा आदेश मानना ही होगा। अगली सुबह राज्य में एक भिखारी प्रवेश करता है और सैनिक उसे महल में ले जाते हैं। राजकुमारी वेदिका का विवाह उसी से करवा देते हैं। पिताजी, आपने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया। आपने मेरे साथ अन्याय किया है। अब मैं इस राज्य में दोबारा कभी नहीं आऊंगी। राजा ने उन दोनों को 5 सोने की मुद्रा देकर विदा कर दिया और राजकुमारी रोती बिलखती उसके साथ जाने लगी। वह जाने के लिए विवश थी। सभी राज्य के लोग उसे देख रहे थे, परंतु भिखारी बहुत ही प्रसन्न था। वह कुछ समय बाद पैदल ही पिता के राज्य से बाहर जाने लगे। वेदिका, यही आज से तुम्हारा महल है और यही जीवन। आज से तुम्हें हमारे लिए भोजन बनाना होगा, जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काटकर घर लाना होगा और मैं भीख मांगने जाया करूँगा। मुझसे जितना बन सकेगा मैं तुम्हें प्रेम से रखूंगा। तुम्हें किसी भी बात की कोई कमी नहीं आने दूंगा। यह मेरा वादा तुमसे है। पहले मैं तुझ जैसे कितने सारे भिखारियों को पाला करती थी, पर मेरे पिता ने मेरे भाग्य ही फोड़ दिए तेरे साथ शादी करवा कर। तू क्या मेरा ख्याल रखेगा? पहले एक वक्त का खाना तो खा लिया कर। वेदिका को यह जीवन अत्यंत ही कठिन और अपमानजनक लगने लगा। वह जो पहले राजमहल में शान और शौकत में रहती थी, अब वह एक भिखारी के साथ जंगल में रहने लगी। लेकिन समय के साथ साथ उसका घमंड भी टूटने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद वेदिका, मैंने उधार किसी से मिट्टी के बर्तन लिए हैं। आप बाजार जाइए और उन मिट्टी के घड़ों को बेच कर आइए, जिससे मेरे हाथ भी बढ़ जाएंगे और 2 पैसे ही घर में आएंगे। मैं और बर्तन? आज तक मैंने एक सामान नहीं खरीदा, बेचूंगी कैसे? वेदिका, पहले आप राजकुमारी थी, परंतु अब साधारण स्त्री हैं, वो भी एक भिखारी की पत्नी। आपको हर काम आना चाहिए। तुम्हें अपना घमंड छोड़कर समझना होगा कि जीवन की असली खुशी साधारण जीवन में ही है। आप जाइए और कोशिश तो कीजिए। मजबूरियाँ सब सिखा देती हैं। सो लड़की, यदि तो ये यहाँ अपना सामान बेचना है तो हमारा कर चुकाना होगा। सुबह से मेरे एक भी घड़े नहीं बिके, मैं तुम्हें कर कहाँ से चुकाऊंगी? क्या तुम्हें पता नहीं है, यह राज्य महाराज अनंत का है। यहाँ तुम्हें समय पर कर चुकाना होगा। देखिए, हमने कहा ना, हमारे पास कर चुकाने के लिए धन नहीं है। वैसे भी तुम कर ही क्या लोगे, साधारण से सिपाही। लगता है तुम्हें काफी घमंड है। क्या तुम खुद को कहीं की राजकुमारी समझती हो? तुम्हें तो सबक सिखाना ही होगा। और राजा के सिपाही वेदिका के सारे घड़े तोड़कर चले जाते हैं। हे भगवान, सारे घड़े टूट गए। मैं बेबस हूँ, मैं कर भी क्या सकती हूँ? इसकी शिकायत लेकर तो मैं राजा के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने हमसे विवाह का प्रस्ताव दिया था। हमने उनका अपमान कर दिया। अगर भिखारी सुनेगा तो मुझे बहुत खरी खोटी सुनाएगा। वेदिका घर जाकर सारी बातें अपने पति को बताती है। कोई बात नहीं वेदिका, मुझे दुख है क्योंकि मेरा नुकसान हुआ है, पर इस बात की खुशी भी है कि तुमने घमंड छोड़कर मुझ जैसे भिखारी से माफी मांगी। मेरे कहने पर तुमने बाजार में सामान बेचा, इसीलिए कोई बात नहीं। मैं समझ गई हूँ कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। मैंने अपने घमंड के कारण दूसरों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। मुझे माफ करना। वेदिका, अब मैं तुम्हें इस हाल में और नहीं देख सकता। मैं महल में एक सिपाही को जानता हूँ, वह तुम्हें महल में कुछ न कुछ तो काम दिलवा ही देगा, जिसके बाद तुम्हें महल के सारे सुख सुविधा आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप कहाँ पर जाओगे? मेरा क्या है, मैं ठहरा भिखारी दूसरे राज्य जाकर जीवन काट ही लूंगा। वेदिका, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे बीच बीच में मिलने जरूर आया करेंगे। आप भी अपना ख्याल रखना। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी।
अब वेदिका के हृदय में घमंड और नफरत सब खत्म हो गया था। अब वह साधारण सा जीवन जीने लगी, जिसके बाद वह राजा अनंत के महल में काम करने लगी और उसका पति उसे छोड़कर दूसरे राज्य में चला जाता है। बेटी, पहले तुम पूजा कर लो, मैं बाद में कर लूंगी। नहीं माँ जी, आप पहले आई हो, आप ही पूजा कर लीजिए, मैं आपके बाद कर लूंगी। क्या राजकुमार अनंत का अभी तक विवाह नहीं हुआ? नहीं हुआ। उन्हें एक लड़की पसंद भी थी, परंतु वह बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। उसने महाराज का अपमान भी किया था और हमारे राजकुमार ने किसी और से विवाह ही नहीं किया। पता नहीं कौन अभागन होगी वो। अब वेदिका का दिनचर्या ऐसा ही हो गया। वह महल के कामों में ही व्यस्त रहती और सुबह मंदिर जाती। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन महाराज अनंत का जन्मदिन आया और वह अपने जन्मदिन की खुशी में सभी को स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे थे। राजा अनंत वेदिका को अपने सामने खड़ा देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभागन हूँ। आपका मैंने बहुत अपमान किया था। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। अब मैं आपके महल में एक साधारण सी नौकरानी हूँ। वेदिका, मैं पहले भी आपसे प्रेम करता था और आज भी करता हूँ। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, आप हाँ तो बोलिए। नहीं महाराज, अब बहुत समय बीत गया है। मेरा विवाह हो चुका है आपके राज्य के एक भिखारी से। अब मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं आपके विवाह योग्य नहीं हूँ। नहीं महारानी जी, अभी भी कोई समय नहीं हुआ है। वो भिखारी आपको क्या ही दे पाएगा। आप हमसे विवाह कर लीजिए, हम आपको इस महल की रानी बना देंगे और तमाम दासियाँ आपके आगे पीछे होंगी। फिर भी बताओ, आपको क्या चाहिए, हम उसे ला कर देंगे। नहीं महाराज, नहीं। अब हमारे पति ही हमारे सब कुछ है। भले ही वो राजा नहीं, एक भिखारी है। यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो दूसरे राज्य से हमारे पति को बुलवा लीजिए। हम उन्हीं के साथ यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजा अनंत बाहर जाते हैं और एक भिखारी के रूप में आते हैं। उन्हें देखकर वेदिका उनके पैरों में गिर जाती है। आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मैं आपके साथ ही रहूंगी। आप हमें जैसे रखोगे, जिस हाल में रखोगे, मैं रह लूंगी। मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे केवल आप ही चाहिए। पहले मैं बहुत घमंडी थी, पर मैं आपके साथ रहकर साधारण जीवन जीना सीख गई हूँ। उठो वेदिका, शायद तुमने मुझे ठीक से नहीं पहचाना। मैं ही राजा अनंत हूँ और मैं ही भिखारी तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए हमने और तुम्हारे पिताजी ने मिलकर ये योजना बनाई थी। आप हमारी पत्नी हो और इस महल की रानी भी। जिसके बाद वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।